टैरिफ ने अच्छे अच्छों की बोलती बंद करा दिया है। जो लोग कहते थे फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं होते, फंडामेंटल से कुछ भी नहीं होता और हमें तो चार्ट के ऊपर दिखते हैं। आई होप उनको एक अच्छा मैसेज गया होगा। देयर इज़ ऑलवेज अ डिबेट कि चीज़ चार्ट के ऊपर दिखती है या नहीं। चार्ट के ऊपर जो भी चीज़ दिखती है वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग, तो आपको बुलिश कैंडल दिखेगी। अगर आप सेलिंग कर रही हैं आपको बेरिश कैंडल दिखेंगी। आपसे मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी, हेज फंड्स एंड डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर काबिले गौर है। लेकिन क्या मुझे आप बताएं कि क्या डिफरेंट एसेट्स के ऊपर टॉप बॉटम्स की कॉल हमारी तरफ से दी गई थी कि नहीं, और कितने दिन पहले आपको बता दिया गया था कि मार्केट के अंदर क्या होगा। ठीक है, और ना सिर्फ बताया गया है, ट्रेड भी दी गया है और उसको एग्जीक्यूट भी कराया गया है। और हमारे ग्रुप में अल्लाह का शुक्र है मेजॉरिटी लोग प्रॉफिट के अंदर है, इस वक्त खुश हैं एंड दुआएं देते हैं, मैसेजेस आते हैं। अगर आप लोग स्टिल ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारा की एलिमेंट है जो कि फंडामेंटल्स है, और जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है, अगर आप इस ग्रुप के साथ ऐसे फंडामेंटल्स ईच एंड एवरीथिंग से इन्फॉर्म रहना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इनफैक्ट ना के फ्री सिग्नल्स और बाकी चीज़ें हम आपको देते हैं, साथ साथ में आपको अपनी तरफ से पैसे भी दिए जाते हैं जो डिपॉजिट बोनस की शक्ल में आपको मिलते हैं। और यहाँ पे अगर बताता चलूँ, अगर आपका 200 का अकाउंट है तो 200 का बोनस, 500 का अकाउंट है तो 350 का बोनस, और अगर $1000 का आपकी डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट है, तो 600 का बोनस, जिसके ऊपर आप ट्रेड करके प्रॉफिट विड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये मार्जिन के अंदर बोनस नहीं है, आपके पास यहाँ पे एक्चुअल बोनस है जिसको आप ट्रेड करके विड्रॉ करा सकते हैं। और ये कोई नॉर्मल ब्रोकर नहीं है, 190 कंट्रीज में पिछले 15 साल से इस वक्त ये काम कर रहा है। ओनली कंडीशन है लिंक आप हमारा यूज़ करेंगे, हमारा लिंक यूज़ नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्रोकर आपको खुद भी कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो हमारा लिंक यूज़ करना मस्ट है। अगर आपको सर्विसेज नहीं भी चाहिए, स्टिल आपको लगता है कि आपका अकाउंट छोटे हैं, आपको एक हेल्प चाहिए, तो स्टिल हम वहाँ पे भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो फंड्स में भी हम हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेडिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, और एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन में तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। 10 ईयर्स का चार्ट ओपन है मेरे पास। थोड़ा सा डेली से स्टार्ट करते हैं। अगर डेली में अगर आप देखेंगे, एक बड़ा प्यारे के तरीके का बुल फ्लैग बना हुआ था जो कि जितना प्यारा बना हुआ था उतना ही अच्छा फेल भी हुआ है, क्योंकि दीज पैटर्न्स ये इंट्रोड्यूस हमारी साइड से नहीं हुए। जो 70s में 80s में ट्रेड कर रहे थे लोग, वहीं से चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं और हमने यहाँ पे इसको अप्लाई किया। बट ऑफ कोर्स रिटेल एनालिसिस की एक लिमिटेशन होती है, और यहाँ पे फर्दर एक अप ट्रेंड भी आप इसको कह लें, ठीक है, जो हमारे पास था ब्रोक हुआ। बहरहाल हमने बड़े अच्छे तरीके से 10 ईयर्स का जो है वो टॉप कैच किया। लेकिन लास्ट वीक में आपको बड़े इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बात बताई थी कि ये एक आपके पास जो इलियट वेव का कॉन्सेप्ट है, ABCD 1 2 3, ठीक है, जो कि कंटिन्यूशन मूव होती है, आपके पास एम्पलीफाई मूव होती है, आपके पास काउंटर ट्रेंड मूव होती है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिक्सी डॉलर को देखेंगे, तो जितना डिक्सी जो है वो तकरीबन नीचे आया है, उतना 10 ईयर नीचे नहीं आया। थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसमें रही है, इसके ऊपर बात करेंगे क्या रीज़न है। लेकिन लास्ट वीक अगर आप देखेंगे, हमारे पास NFP के डाटा भी मौजूद थे, हमारे पास CPI का डाटा भी मौजूद था, हमारे पास जो है CPI का डाटा हमारे पास इस वीक है। लास्ट वीक हमारे पास ADP का डाटा मौजूद था, और लेकिन उस पर भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। मेजर मूवमेंट हमारे पास टैरिफ्स के ऊपर आई है। ठीक है, टैरिफ्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे आ जाएगी इंशाल्लाह सुन, तो मेक श्योर उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, टैरिफ से बेसिकली क्या अफेक्ट पड़ रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो सारा आपको बताया जाएगा। इस वीक के मेजर डाटा क्या है हमारे पास, वेबसाइट पे आप हमारे आ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट डाटा आपको फॉरेक्स फैक्ट्री से ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा पहले और हाईली एक्यूरेट डाटा यहाँ पे आपको मिलेगा। करना आपने क्या है, यहाँ पे आना है, इकोनॉमिक कैलेंडर में आपने जाना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने डेट सेलेक्ट कर देनी है। 5 से हमें 11 तक का डाटा चाहिए, क्योंकि फ्राइडे तक हमें चाहिए, तो इसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें कैनेडियन डाटा नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डाटा नहीं चाहिए, CHF CNY न्यूजीलैंड डाटा ये हमें नहीं चाहिए, JPY GBP एरो और US डॉलर, ये हमें 4 डाटा चाहिए। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा के लिए उसमें फ़िल्टर कर सकते हैं। तो सैटरडे को हमारे पास जो है वो कोई ऐसा डाटा नहीं है, लेकिन संडे को हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है जो कि लो इम्पैक्ट डाटा है, जापानीज डाटा है। मंडे से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा है। पहला जो है हमारे पास यूरो का डाटा है। ठीक है,
और उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर दोबारा हमारे पास यूरो का डाटा आ रहा है 7 बजे, ये सारे यूके टाइम है, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप टाइम और सारा कुछ सेट कर सकते हो। बाकी डाटाज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपने पास मार्क कर सकते हैं। बाकी हमारे ग्रुप में भी प्रॉपर आ जाता है, डे बाय डे आ जाता है कि कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल वीक का डाटा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिलहाल तो अभी इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मंडे है। मंडे की मार्केट्स हैं कि मंडे को मार्केट कैसे ओपन होती है, तो फिलहाल तो उसके ऊपर नज़र रहेगी और मैं आपको इंशाल्लाह अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है? सो 10 ईयर्स को अगर आप देखा जाए तो एक बुल फ्लैग जो है वो हमारे पास वीकली में बना हुआ था, जैसे कि हम बात कर रहे थे। और इसके बाद जो लास्ट वीक हमारे पास मेजर एक बात थी, वो क्या थी कि आपके पास एक इलियट वेव का एनालिसिस है और यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ली है, ठीक है? ओवरऑल जो हम मार्केट को देख रहे हैं वो थोड़ा इस साइड के ऊपर देख रहे हैं कि मार्केट और डाउन साइड पे जा सकती है। और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अंदाज़ा जो है वो लगा के कर रहे, एग्जैक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपके पास 3 के आसपास जो है ना वो सपोर्ट बनती है। हाँ, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़रूर मौजूद है कि यहाँ पे ये जो एक एरिया है प्लस चैनल का जो मिड एरिया है, ये प्राइस को या तो होल्ड करे इस एरिया में और या तो थोड़ा सा बाउंस दोबारा दे मार्केट को यहाँ पे, ठीक है? तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। लेकिन अभी के लिए हम क्या देख सकते हैं, एक ये चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा 4.2 तक और ऊपर का जो लेवल है यानी कि 5 की जो पीक है तकरीबन 4.4 का लेवल बनता है, यहाँ तक किसी भी लेवल तक एक हाई बना सकती है, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे एक तो डबल बॉटम बना के इस गैप को फिल करें और गैप को फिल करके फर्दर कंटिन्यू करें और देखेंगे कि अगर इस सपोर्ट जो रिसेंट थी अभी बन चुकी है, इसको हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, अगर इससे ऊपर स्टेबल हो जाती है तो फिर हम ऊपर की बात दोबारा कर सकते हैं, लेकिन अनटिल डैट हम नीचे की बात ही करेंगे। और यहाँ पे मनी फ्लो क्योंकि हमें डिफाइन हो गया है तो डिक्सी को थोड़ा देख लेते हैं। डिक्सी में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अगर आप एनालिसिस देखेंगे इस मूव को अगर आप मेजर करें, ठीक है, ये आपके पास एक मूव होगी और उसके बाद अगर आप ये मूव जो है मेजर करें और इसको भी रेप्लिकेट करें, ठीक है, तो ये तकरीबन आपके पास ये सपोर्ट का एरिया बनता है। अब ये सपोर्ट का एरिया यहाँ पे जाके इस एरिया में भी बनता है और बड़ी टाइम फ्रेम में भी वहाँ पे मैच कर रहा है, लेकिन द की थिंग इज़ कि यहाँ पे एक अच्छी रेंज बनी है सपोर्ट के ऊपर और इस रेंज के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पे अभी अच्छी रीटेस्टिंग चल रही है। तो देखना ये है कि क्या यहाँ पे स्मार्ट मनी का AMD का पैटर्न प्ले करता है या मार्केट फर्दर डाउन साइड के ऊपर जाती है और नीचे की प्राइसेस हमें देखने को मिलती है। देखिए ओवरऑल तो हमें 100 का जो एक टारगेट है ना वो तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है और देखना यह है कि अगेन 105 104.5 का जो लेवल है क्या ये मार्केट अचीव करती है बिफोर मूविंग टुवर्ड द 100 लेवल। अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली, और मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत हमें डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो माय बेट्स विल बी कि या तो यहाँ पे हम अगेन डबल बॉटम यहाँ पे बना के डब्ल्यू बना के डबल बॉटम बना के दोबारा ऊपर जाए, इस तरह का कुछ सिनेरियो डेफिनेटली प्लेस होता है, तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। सिंस हमें ये पता है कि डॉलर अगर ऊपर जाता है तो हमें सेल करना है, तो 104.2 से लेके 104.5 का लेवल है, यहाँ से हम सेल दोबारा डॉलर के अंदर देखेंगे। मेजर इवेंट जो इस वीक हमारे पास डॉलर रिलेटेड है वो आपके पास CPI का डाटा है और आपके पास अगर कोई ट्रम्प की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कुछ स्पीच या पॉवल की तरफ से कुछ आती है तो दैट्स द की। इसके अलावा अगर एरो यूएसटी की बात की जाए तो जल्दी से एनालिसिस को कवर करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि एक जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बनाया हुआ मार्केट ने, अब यहाँ पे एक ओवरऑल जो टारगेट है वो 1.135 का हमने निकाला था। तो अगर मार्केट डिक्सी की डायरेक्ट नीचे जाती है तो डेफिनेटली हमारे पास ये टारगेट अचीव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके और डायरेक्ट ऊपर जाए और हमारे पास जो है यहीं से रिजेक्शन लेके डिक्सी नीचे जाए, ठीक है, और हमारे पास ये टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये जो सपोर्ट का एरिया है ये ब्रेक होकर दोबारा रेजिस्टेंस बन सकती है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के एरिया को जो कि 1.066 के एरिया के आसपास अप्रोक्सीमेट है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है? इसके अलावा अगर इंडिकेटर को देखा जाए और डेली के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ पे बल्कि लेवल्स जो है ना हमें यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब लगे। हाँ,
तो ये जो तकरीबन आपके पास सपोर्ट 2 का एरिया, ये भी तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास एक टॉप का लेवल बन रहा है वो 1.12 का बन रहा है, और उसके बाद R2 की रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है। अब ये दोनों अगर आप देखेंगे तो R2 की रेजिस्टेंस के साथ ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद है आपके पास, ठीक है। बट अच्छी ट्रेड ये बनेगी कि या तो हम यहाँ से सेल करें और ऊपर जाने का वेट करें और फिर दोबारा वहाँ से सेल करें, ठीक है। तो अच्छी ट्रेड ये बनेगी। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्टिल लॉन्ग टर्म बाय साइड का हो सकता है। तो 1.1106 से 1.12 एक आप एरिया देख सकते हैं जो आप सेल कर सकते हैं, और अदरवाइज ये एरिया भी आपको मैंने कोट कर दिया और लॉजिकल आपको रीजनिंग दिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर GBP/USD की बात करें, GBP/USD जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आया है बिकॉज टैरिफ्स जो है यूके के ऊपर लगे हैं और वो सारा कुछ। तो इसमें भी हम सेम लॉजिक के साथ, लॉजिक देखिए मैंने आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी हम सिर्फ लेवल्स के आगे बात करेंगे जब तक अनटिल अनलेस कोई मेजर चीज़ आगे आती नहीं है। तो 1.303 से 1.298 ये हमारे पास सेलिंग का लेवल रहेगा। तो 1.303 आपके पास तकरीबन ये लेवल बनता है, ठीक है। ये आपके पास एक अच्छा सेलिंग का लेवल रह सकता है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखें कि हमारे पास यहाँ से सेलिंग अगर आती है, एरिया मिलता है, तो डेफिनेटली हमें सेलिंग करना चाहिए। और 1.275 से लेके 1.260 जो है आपके पास ये टारगेट्स हैं, और इवन 1.25 भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर USD JPY की बात करें तो USD JPY यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें USD JPY क्या दिखा रहा है। USD JPY एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे टॉप लिया गया है, यहाँ से टॉप लिया गया है, फिर यहाँ से टॉप लिया गया है, फिर यहाँ से, और उसके बाद ये सेलिंग, ये बाइंग भी आपको कराई थी, ठीक है। तो इसमें बहरहाल बाइंग के अंदर जो है ड्रॉ डाउन काफ़ी था, बट यहाँ पे आपको बाइंग भी कराई गई है। अभी भी हम रिसेंटली फ्राइडे को जो है दोबारा बाई के अंदर बैठे हैं, अभी प्रॉफिट्स के अंदर है ट्रेड, लेकिन अगेन पॉसिबिलिटी है डिक्सी अगर जाता है नीचे तो ऑफकोर्स हम इसको भी और फर्दर डाउन साइड पे देख सकते हैं, ब्रेक इवन हिट होने के चांसेस बहरहाल रहेंगे। अभी इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर इस तरीके का अगेन इसमें भी अगर W देखने को मिलता है, डबल बॉटम देखने को मिलता है, तो 148 से 152 के जो लेवल्स हैं वो आप मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। तो एनी लेवल जो आपको 144.5 से 143.5 के बीच में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है USD JPY में, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। अदरवाइज इससे नीचे भी 142 का एक बड़ा तगड़ा सपोर्ट लेवल मौजूद है, यहाँ से आप बाइंग की दोबारा ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक इस वीक की जो सबसे अच्छी ट्रेड है वो नैस्डैक और ऑयल, बेहतरीन ट्रेड। ऑयल की आपको याद है मैंने लाइव जो है इसकी कॉल पकड़वाई थी 72 से बिल्कुल लाइव, ठीक है। और उसके बाद से मार्केट नीचे, और आपके पास ऑलमोस्ट तकरीबन 1020 पिप्स जो है, 200 पिप्स, 20 पिप्स कह रहा हूँ, 1200 पिप्स, तकरीबन 1200 पिप्स आपके पास मार्केट नीचे आई है। लाइव की कॉल है, टैरिफ वाले दिन की कॉल है, जाके लाइव स्ट्रीम पे ज़रूर आप चेक करना। अब अगर यहाँ पे देखा जाए 60 जो है एक अच्छा तगड़ा लेवल है सपोर्ट का, लेकिन यहाँ पे मेरा कंसर्न ये है कि थोड़ा सा जो पॉलिसीज़ हैं जो फंडामेंटल साइड पे ऊपर स्विच हो रही है, वो ऑयल को थोड़ा सा और नीचे वाली साइड के ऊपर देख सकती है। और मैंने आपको यही कहा था कि यार स्मार्ट मनी जो है ना ऑयल पे लॉन्ग बैठे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑयल के ऊपर शॉर्ट है। हमेशा स्मार्ट मनी राइट नहीं होगा, कभी हम भी ठीक होते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। और मैंने पहले भी आपको वैसे एक्सप्लेन किया है कि देखें सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कतर जो है वो जॉइंट मिलिट्री फोर्सेस, वो सारा कुछ ड्रिलिंग चल रही है इसराइल के साथ भी इवन। उसके बाद सऊदीया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो रशिया यूक्रेन की आप पीस की डील की बात कर लें कि वहाँ पे है। तो ये बेसिकली जो ब्रिक्स की एक सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन के अंदर जो उनकी एक इन्वॉल्वमेंट थी, एक तो वो काफ़ी कम हुई है, और दूसरे तरीके के ऊपर जो एक US ने ऐलान किया था आते से आता, आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, उन्होंने बात की थी कि जी ऑयल जो है हमारी कंट्रीज़ में वो दोबारा उसकी ड्रिलिंग स्टार्ट होगी, तो वो सप्लाई भी आप देखें। उसके अलावा भी एक दो जगह के ऊपर सप्लाई ज़्यादा मिली है, इवन रशिया के अंदर एक एरिया वहाँ पे काफ़ी अच्छी सप्लाई मिली है। फिर टैरिफ्स के ऊपर, ठीक है। तो मेजर रीज़न बेसिकली टैरिफ थी, जो सडन मूवमेंट आई है ना वो टैरिफ थी, बाकी फैक्टर्स ने भी सपोर्ट करा है। टैरिफ्स ने बहरहाल वॉलीटिलिटी डाली है, यानी कि कम टाइम के अंदर बड़ी मूव ज़रूर दी है, लेकिन बाकी फैक्टर्स अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ऑयल की प्राइसेस नीचे जाती हैं, एनर्जी प्राइसेस नीचे जाती हैं, इन्फ्लेशन नीचे जाने के चांसेस होंगे। इन्फ्लेशन अगर नीचे जाती है तो फेड विल बी फोर्स्ड टू कट द रेट्स, ठीक है। और आपने वो ट्वीट देखा भी होगा ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने बात किया कि अभी कट करने चाहिए। बहरहाल
अभी जो नीचे एक एरिया है वो 58 का एरिया मौजूद है, ठीक है। 58 के आसपास अगर 58 टूटता है तो हम मार्केट को 52 से 50 का लेवल भी देख सकते हैं, ठीक है, और इवन 48 का लेवल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देर आर चांसेस कि अगर हमें ये लेवल मिलते हैं तो वहाँ से बाय जो है देखनी चाहिए। बहरहाल हमने जो एक फ्राइडे वाले दिन दोबारा बाय डाली है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 64 68 तक मार्केट जाए और उधर से अगर दोबारा सेलिंग मिल जाए तो डैट विल बी बेटर, ठीक है। अदरवाइज बाइंग को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसके अलावा सैंक्शंस और वो सारा कुछ जो है वो भी चल रहा है। इवन चाइना की एक कंपनी है, रशिया की एक कंपनी है, उसने जो है वो दोबारा अपनी जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो दोबारा शुरू कर दिया है डिस्पाइट जो है यूएस सैंक्शंस के। चाइना जो है वो ईरान से तेल ले रहा है सैंक्शंस के बावजूद। तो सारा कुछ चल रहा है, देखते हैं कैसी चीज़ों को लेके चला जाता है। बहरहाल अगर किसी की ऑयल की ट्रेड मिस हो गया तो आपके पास एक्सचेंजी जो है वो मौजूद है। एक्सचेंजी आप दोबारा जो है 4.0 से लेके 4.2 के एरिया से आप सेल कर सकते हैं। ओवरऑल अगेन इस चैनल के अंदर एक्सचेंजी के आने के चांसेस हैं और देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप 3.2 और उसके बाद फिर 2.8 से 2.5 का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंजी अगर आपको यहाँ पे दोबारा मिलता है तो गो फॉर सेल, ठीक है, इस तरीके से गो फॉर सेल, ठीक है। टारगेट भी बता दिए और जो एसएल रहेगा आपके पास 4.4 का रहेगा, 4.45 का कर लें। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद आपने इसको ट्रेड करना है, ठीक है। मंडे को जब मार्केट ओपन होती है उसके बाद 2-3 घंटे देने, फिर आपने इसको ट्रेड करना है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू गोल्ड नैस्डैक, अगर हम विक्स को देखें भाई साहब 45, भाई साहब, ठीक है। आप ये देखें कि कितनी अकोमोलेशन के बाद, कितनी रेंज के बाद ये मार्केट आपके पास ऊपर गई है। और अगर बहरहाल अभी 100 तो हम नहीं देख रहे, लेकिन अगर 100 आ जाता है कभी तो भाई ब्लड बात ही होगा, अच्छा खासा ब्लड बात होगा। $10 ट्रिलियन जो है पिछले 2 दिनों के अंदर जो है थर्सडे फ्राइडे को मिला के आप समझ लें कि मार्केट से जो है वो जा चुका है, यूएस की स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो जब तक मार्केट 25 से ऊपर है हाई वॉलीटिलिटी रहने वाली है। 20 से 25 का जो एरिया है, जब तक मार्केट इससे ऊपर है एक हाई वॉलीटिलिटी आपके पास मार्केट में रहने वाली है। यहाँ से एक आपके पास सपोर्ट बन के मार्केट रिट्रेस ले सकती है विक्स में और दोबारा आपके पास मार्केट ऊपर जाने का चांस पोटेंशियल रखती है, ठीक है। तो अब हमें यह पता है, नेस्डैक को देख लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने को नहीं है, वॉलीटिलिटी हम चेक करते हैं। नेस्डैक हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन नेस्डैक के साथ हम उसका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखेंगे। 4 के ऊपर खड़ा है भाई, ठीक है, 4 के ऊपर खड़ा है। अगर आप फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पे हमें अगर एक मार्केट वॉलीटिलिटी देखें आप कितनी हाई के लेवल के ऊपर है, यानी जो जुलाई 2024 का लेवल है उसको भी क्रॉस कर गई है, ठीक है। सेफ हेवन डिमांड वो आपके पास डिक्रीज कर रही है, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस साइड को आप रखें। अच्छा, लेकिन मेजर चीज़ क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे, तकरीबन ये आपके पास एक्सट्रीम ग्रीड के ऊपर, एक्सट्रीम फेयर के ऊपर सॉरी, आपके पास मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है। और अब क्या मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप जस्ट इमेजिन कि कितना पैसा यहाँ से गया है और कितने लोग यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर बुलिश बैठे हुए हैं, बता कि भैया बाइंग के एरिया नहीं है, नैस्डैक में बता के जी बाइंग के एरिया नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप देख लो कितनी मूव आपके पास गई और कितनी क्विक यहाँ पे आपके पास मूवमेंट डाउन साइड के ऊपर आई है। गोल्ड के अंदर भी ऐसा हुआ है, गोल्ड को भी अभी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल हमारे लास्ट वीक में 2 टारगेट थे, 18,400, ठीक है, और उसके बाद 17,300, ठीक है, 450 300 ये हमारे पास दूसरा टारगेट मौजूद था। दोनों टारगेट बहरहाल अवेलेबल यहाँ पे हुए हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल है कि मंडे को दोबारा मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर जा सकती है, ठीक है, या एटलीस्ट गैप डाउन जो है वो ओपन हो सकती है और उसके बाद हम दोबारा थोड़ी सी अप साइड के ऊपर मूवमेंट देख सकते हैं। 18,000 तक जो है यहाँ से मार्केट 18,000 से 18,400 का जो लेवल है यहाँ तक मार्केट जा सकती है और फिर दोबारा नीचे सेलिंग जो हम कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 16,000 का लेवल है वो टारगेट हो रहा है मेरी साइड से नेस्डैक के ऊपर। US30 में आपके पास अगर US30 को देखा जाए तो यहाँ पे 48 का लेवल आपको 38 का लेवल आपको बताया गया था, 38 का लेवल आपके पास आ गया। 37 से 36,500 एक आप फर्दर एरिया जो है देख सकते हैं US30 के अंदर, ठीक है, बिफोर बाउंस उसकी बात करूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रीज़न हमारे पास ये सारा कुछ टैरिफ की वजह से कि वहाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, अगर आपके पास कंपनीज़ की जो ग्रोथ है अगर उसको स्लो कर दिया जाए, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो जितने ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं
उनको निकालेंगे और उन बंदों की तादाद यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर उनके पास जॉब्स नहीं हैं तो वो कम पैसा स्पेंड कर सकेंगे, क्योंकि जॉब होगी पैसा आएगा तो आप स्पेंड करेंगे ना, ठीक है। तो स्पेंडिंग आपके पास कम हो जाएगी, और जब आपके पास स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो आपके पास इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी, और जब आपके पास इन्फ्लेशन डाउन होती है तो मार्केट्स में आपके पास इंटरेस्ट रेट कट, इंटरेस्ट रेट हाइक की बात होती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमारे पास अर्निंग्स जो हैं वो भी रिड्यूस होंगी, ऑफ कोर्स प्रॉफिट रिड्यूस हो रहे हैं, आपके पास जो है अर्निंग्स जो है वो भी रिड्यूस होगी, बैलेंस शीट है उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, सारा कुछ आपके पास पड़ेगा। लेकिन अभी फेड का क्या डिसीजन रह सकता है आने वाले उसमें, उन्होंने यही कहा है कि टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो भी ठीक है, लेकिन हमने ऑयल प्राइसेस बाकी चीज़ों को चेक किया है, वो थोड़ी सी और बात कर रही है, तो मिक्स आर्गूमेंट बहरहाल यहाँ पे मौजूद है, पॉलिटिक्स थोड़ी सी हो रही है। लेकिन अभी जो बात करने जा रहा हूँ, एक लाइन बात करूँगा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। वो बात ये है कि मेजर चीज़ ये है नैस्डैक का नीचे जाना, गोल्ड का नीचे जाना। वो एक बात ये है कि स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, उनकी मार्जिन कॉल जो है ना वो जो है ना वो खड़ी हुई है। मार्जिन कॉल क्या होता है? लिक्विडेशन, ठीक है। और सिंपल अल्फाज में अगर बात की जाए, मार्केट के अंदर अगर अनसर्टेनिटी होती है, क्या किया जाता है? गोल्ड को बाय किया जाता है। अगर मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, गोल्ड को बाय किया जाता है ताकि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बचा जाए, आपकी पोजीशन हेज रहती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्टॉक मार्केट में आपके पास यहाँ पे अब स्मार्ट मनी लॉन्ग बैठा हुआ है काफ़ी अरसे से, काफ़ी जो है उनको मसला हो रहा है, स्पेशली जो बैंकर्स हैं, ठीक है, वो लॉन्ग बैठे हुए हैं और उनको उनकी जो लिक्विडेशन है वो पास आ रही है, ठीक है। अब अगर लिक्विडेशन पास आ रही है तो आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं ना, अपने अकाउंट में बैलेंस जो है वो डिपॉजिट और करते हैं, और डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट मनी भी अभी यही काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो गोल्ड के अंदर, जो गोल्ड के उनके पास जो भी प्राइसेस थी, जो भी गोल्ड के अंदर उनकी पोजीशंस थी, उन पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, और उस क्लोज करने से जो प्रॉफिट आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो नैस्डैक की पोजीशन, स्टॉक मार्केट की पोजीशंस के अंदर ऐड अप किया जा रहा है, बैलेंस की फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में। बात समझ आ रही है? बात मेरी याद आई कि मैंने बोला था यहाँ पे स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग करेगी। स्मार्ट मनी की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स रिमेंबर दिस, अगर किसी बंदे ने बाई करना है, दूसरे ने सेल भी करना है, ठीक है। तो एनीवे मेरी बात समझ आई है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले इशारा की थी कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की जो पोजीशंस हैं उनका जो प्रॉफिट है वो बुकिंग होगी, और नैस्डैक में भी हमने देखा है, और हमने गोल्ड के अंदर भी देखा है, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन के ऊपर बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के ऊपर मैं आपको वही लेवल्स हैं जो नीचे के मैंने आपको दिए हैं, लेकिन बिटकॉइन के अंदर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वो स्टिल 4 जो बिल्कुल एक्सट्रीम है उस साइड के ऊपर अभी नहीं गया, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट्स और नीचे जाएँ, स्टॉक मार्केट भी और नीचे जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है, यानी ऐसे भी हो सकता है ये 4 से थोड़ा सा बाउंस हो 5 के ऊपर, 10 15 के ऊपर, फिर दोबारा नीचे आ जाए, और क्रिप्टो जो है वो भी आपके पास बॉटम बनाए, और फिर हमारे पास एक अच्छा मूव ऊपर वाली साइड के ऊपर एटलीस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड के ऊपर मैंने आपको बड़ी प्यारी बात कर दी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी है। आई होप सो बात आपको समझ आई होगी। डेली का चार्ट देखो कितनी प्यारी कैंडल बनी है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट रुक सकती है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो एक लेवल है वो एक ये लेवल है 2982 से 88 का लेवल, अगर यहाँ पे मार्केट मिलती है तो डेफिनेटली आप बाय साइड पे देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये एरिया भी तगड़ा है, यहाँ पे एक रेंज बनी है, तगड़ा एरिया है। लेकिन देखना ये है कि मार्केट, अच्छा बहरहाल हमारे जो ग्रुप में है वहाँ से 3017 के एरिया से ऑलरेडी बाइंग की कॉल जो है वो ग्रुप में चल रही है, ठीक है। 3004 से 2998 एक और बाय चल रही है, और तीसरी बाय आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि 2988 से 2980 का एरिया आप समझ लें, ये आपके पास मौजूद है, ठीक है। गोल्ड की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो ये 2 एरिया है, ठीक है। एक तो सारी बात आप ग्रुप में मौजूद नहीं है, अगर आप ग्रुप में होते तो 3017 वाली भी आपको बाय मिल जाती है, और आपके पास 42 का यानी कि अच्छा खासा 200-250 पिप्स का आपके पास प्रॉफिट है, वो आप अचीव कर सकते थे, ठीक है। नहीं किया कोई मसला नहीं है, वीडियो देखेंगे, वीडियो से आप लेवल लेंगे, नहीं देखेंगे तो यार आपके अकाउंट है, आपका मसला है भाई, ठीक है। हमारा तो बन रहा है पैसा भाई, ठीक है, आपकी मर्जी है, देखें ना देखें आपकी मर्जी है भाई। लेकिन
गोल्ड के बहरहाल ये 2 लेवल हैं, ठीक है। बाई के आपको मैंने कोट कर दिए हैं। सेलिंग का जो लेवल है वो 3097 से लेके 3084, और अगर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो 3074 के एरिया से भी आप मार्केट को जो है वो सेल देख सकते हैं, ठीक है। तो तकरीबन 3094 और 3084, ठीक है। तो ये 2 लेवल है, ये आपके पास 94 हो गया, ठीक है, और ये आपके पास 84 हो गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट लेवल लगाएं, बट आई होप सो आपको बात क्लियर होगी। ये सेलिंग के लेवल बताए हैं, बाइंग के भी आपको बता दिए। तो गोल्ड के अंदर बिल्कुल सिंपल सी ट्रेड्स हैं। एक सेलिंग का एरिया है 74 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा एरिया जो है वो आपको एक एरिया बता दिया, यहाँ से एक अच्छा थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल गोल्ड क्या जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किस डेट को नीचे जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम अपने ग्रुप में बता रहे हैं। और टैरिफ के ऊपर और अपडेट आपको प्रॉपर दी गई थी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी महीने आप गोल्ड को नीचे जाता हुआ देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतनी न्यूज़ आपके लिए इनफ है अभी के लिए। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बुल ट्रैप गोल्ड के अंदर, इससे बच के रहना। ऐसी आवाज़ें आपको आ सकती हैं गोल्ड दोबारा जो है वो 3400 3800 4000 जा रहा है यहाँ से, ठीक है। देखिए मार्केट है, जाने को जा सकता है, लेकिन जो ट्रेड है वो लेवल टू लेवल होगी, और लेवल की बेसिस के ऊपर अभी हमारे पास सेलिंग के ये लेवल है और बाइंग के हमारे पास जो लेवल आपको है वो कोट कर दिए गए, ठीक है। बाकी अगर इसके अंदर एनालिसिस की बात की जाए, मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसी स्पेशल एनालिसिस की ज़रूरत है अभी यहाँ पे। मार्केट्स को देखते हैं कि मंडे को कैसे ओपन होती है, कैसी चीज़ें चलती हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। बहरहाल फंडामेंटल जो है वो काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है तो इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और जो आपसे बात की थी बोनस ऑफ़र की कि 1000 के ऊपर 600 का बोनस, 200 के ऊपर 200 और 500 के ऊपर 350 का बोनस, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, प्लस हमारी सर्विसेज, उसको ज़रूर देखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।